प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह जी, तुहाडी तारीफ, तुहाडा शुक्र करदा तुहाडे लोगां दे वास्ते, तुहाडे बेटे बेटियां दे वास्ते जिन्हां नूं तुसीं अपने हजूर अपने कदमां दे विच लैके आए हो। आए हुए सारे तेरे दासा दासियां ते कृपा करो और अपना वचन आसमान तो मसा करके अपने लोगों के लिए दे दो, ताकि सारे सुनने वाले होते तुहाडी कृपा होवे। यीशु मसीह दे नाम दे वसीले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। प्रभु ने अपनी कृपा दे द्वारा अपने वड्डे फजल दे नाल सानू वक़्त दिता है, ताकि असी खुदा दे वचन ते, खुदा दे कलाम ते गौर करिए और खुदा दे कलाम नू समझ के प्रभु दे वचन दे मुताबिक सानू अपने जीवन, अपनियां जिंदगियां जिहड़ियां ने इन्हां नू व्यतीत करना है। प्रभु नाल सच्चा प्यार करना है और अच्छी तरह दे नाल प्रभु दे मार्गां ते चलना है, क्योंकि जदों असी ठीक तरह नाल, ठीक तरीके नाल प्रभु दे नाल चलदे हां ते प्रभु तो तमाम तरह दीयां आशीषां, बरकतां, रहमतां नू प्राप्त करदे हां। परमेश्वर दीयां रहमतां नू प्राप्त करने वास्ते सानू पूरी सच्चाई नाल, पूरी खराई नाल और पूरी ईमानदारी नाल खुदा दे नाल चलना है और साडे जीवन जिहड़े ने पूरी तरह नाल खुदा दे अर्पण, अपने जीवन उहदे हाथ विच देने ने और अपने आप नू खुदा दे अर्पण करना है। फिर असी खुदा तो आशीष पावांगे, बरकत पावांगे और प्रभु दीयां रहमतां नाल भर जावांगे। असी खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 4 बाब और ओदी 17 आयत। खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 4 बाब दी 17 आयत। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। दोबारा पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, तो लिखा उस समय तो यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज जिहड़ा है वो नेड़े आया है। पंजाबी च पढ़िए। उसे वेले यीशु प्रचार करन अते कहन लगा, भई तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। तौबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज जिहड़ा आ वो नेड़े आया है। हुण तौबा काहदे लई करनी आ? स्वर्ग दे राज विच दाखल होने लई। परमेश्वर दा जिहड़ा राज आ, स्वर्ग दा जो राज आ, स्वर्ग दे राज दे अलग अलग पहलू ने। स्वर्ग दा राज एक प्रकार दा नहीं है। स्वर्ग दा राज जिहड़ा आ ये किन्ने ही प्रकार दा है। पहला है कि जदों असी यीशु मसीह नूं कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेंदे हैं, ते उसे दिन ही असी परमेश्वर दे राज विच की हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, खुदा दे राज विच दाखिल हो जाते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह जदों आएगा ते सानू अपने नाल लैके जाएगा ताकि असी स्वर्ग दी बादशाहत नूं हासिल करिए। फिर जदों आदमी मान लो अज मेरी मौत हो जाती है तो मैं नरक विच नहीं जावांगा बल्कि परमेश्वर दे राज विच जावांगा। वो एक वखरा स्थान है, वखरी जगह है जिथे मैनू एंट्री मिलेगी। मैं उत्थे जाके कुछ समय दे लई रवांगा। फिर 1000 साला राज है, फिर सदीपक राज है। तो ये अलग अलग प्रकार दे नाल स्वर्ग दा राज है। मगर बाइबल दे विच जो शब्द आया है, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग दा राज जिहड़ा है नेड़े आ गया है। मतलब ये राज जिहड़ा स्वर्ग दा राज, इहदे विच दाखिल होण लई सानू तौबा करनी है। सानू किते नहीं जाना, स्वर्ग दा राज अपने आप साडे तक आएगा। की करेगा? अपने आप आएगा। बाइबल च लिखा स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। सानू उहदे विच दाखिल होण दे लई तौबा कर लैनी है। की कर लैनी आ? तौबा कर लैनी आ, बपतिस्मा लेना आ, हर प्रकार की बुराई तो अलग होना आ, प्रभु दे वचन दे मुताबिक, खुदा दे कलाम दे मुताबिक जीवन व्यतीत करने वाले लोग बनना है। और ये राज जिहड़ा है ना, जिहदे लई सानू तौबा करनी आ,
ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਕੀ ਹਾਂ? ਦੁਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਆ? ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ? ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਆ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ।
ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आराम दवांगा। इसलिए आराम अगर लेना आ, शांति अगर लैनी आ, तंदुरुस्ती अगर लैनी आ, खुशी अगर लैनी आ, ते मेरे राज विच आ जाओ। किथे आ जाओ? मेरे राज विच आ जाओ। प्रभु आवाज देता है कि कोई संसार का कोई हाकिम या कोई बादशाह कभी इस तरीके ना कहता है कि ये सारे थके हुए हो, भारे दबे लोगो, मेरे को आओ तो मैं तुहानू की देवांगा? आराम देवांगा। प्रभु तुहानू आराम देने लई बुलाउंदा है, प्रभु तुहानू शांति देने लई बुलाउंदा है, प्रभु तुहानू अपना राज देने लई बुलाउंदा है, प्रभु तुहानू अपना स्वर्ग दा जिहड़ा राज आ, स्वर्ग दी जिहड़ी बादशाहत आ, ओह देने लई बुलाउंदा है। स्वर्ग दे राज विच दाखिल करने दे वास्ते प्रभु तुहानू बुलाउंदा है, वह तुहानू इनवाइट करदा है कि आओ इस राज विच दाखिल होवो। इसलिए असीं सो स्वर्ग दे राज विच दाखिल होने दे लई जिहड़ा पहला काम सानू करना है वह की है? तौबा। तौबा करने का मतलब की है? तौबा का मतलब आ अपनी सारी बुराई नू की कर देना है? छड़ देना है। सारे बुरे काम छड़ देने ने, अपने आप नू खाली करना है। मान लो मिसाल के तौर पर जदों कोई शख्स कोई घर खरीददा है, घर खरीददा है ते जिहड़ा वेचण वाला है ना, उहदी जिम्मेवारी हुंदी आ कि वह जिहड़ा घर आ खरीददार नू पूरी तरह ना खाली करके देवे। की करके देवे? अगर उन्हें उहदा समान आ तो वह कहेगा भी तू अपना समान की कर, चुक ला, सारा समान उन्होंने चुकना है। अगर उन्हें उत्थे कोई किराएदार रखा आ तो खरीददार कहेगा कि नहीं हुण तू ये किराएदार नूं भी की कर, कट दे, मैनू पूरा घर खाली चाहिए। की चाहिए? पूरा खाली चाहिए। एक किराएदार नूं मैं नहीं कढ़ना, तू कढ़। तो वेचण वाला की करेगा? अपना सारा समान कढ़ेगा। फिर अगर कोई उन्हें किराएदार रखे है तो उन्होंने भी की करेगा? कढ़ेगा। सारा घर खाली करके तो फिर उन्होंने देगा। तो फिर खरीदण वाला जिहड़ा आ वो आएगा तो उस घर में आके वास करेगा। प्रभु चाहुंदा है, मान लो मिसाल के तौर पर एक गिलास आ, की आ? गिलास, इहदे विच की आ? पानी। कितना आ? हाँ, ये अद्धा इहदे च पानी आ पर पूरा खाली नहीं है। तो इसनू की करना आ? पूरा, ये चौंधी ते नहीं, पूरा खाली करना, पूरा खाली करना है। हो गया खाली? हाँ, हुण हो गया कि नहीं? नहीं हो गया जी। है? हो गया कि नहीं? नहीं नहीं, तुसीं ध्यान ना वेखो, हो गया वा। है? नहीं होया? हले भी नहीं होया? चलो हुण देखो, हुण हो गया कि नहीं? है? हैगा? नहीं, मेरा ख्याल हो गया वा, मैनूं लगन दिया हो गया। नहीं होया हले? भाई तरसेम जी नहीं होया? खाली खाली हो गया कि नहीं? मानसिक हो गया वा? नहीं होया? हुण वेखो, हुण तो हो गया मेरा ख्याल। है? नहीं होया? चलो, तो अजीजो इसनू समझो, प्रभु नू तू पूरा खाली चाहिदा है। प्रभु नू किन्ना? बोलो किन्ना? तौबा करने का मतलब आ अपने आप नू पूरा, पूरा की करना है? उन्नी देर तक ओदे राज की स्थापना तेरे जीवन में नहीं होनी।
ओनी देर तक उन्हें अपने गुनाह खूबियां आशीषां नाल तेनू नहीं भरना, जद तक तू पूरा खाली। कई बारी एवं आदमी झूठ ही बोलता रहता, मैं खाली हो गया, मैं खाली हो गया, प्रभु आ जा, प्रभु आ जा, प्रभु आ जा, प्रभु आ जा। प्रभु किद्दां आ जाएगा? प्रभु कहता खाली कर, फिर आना ही। की कर? खाली कर। की तुसी तौबा करन तो बाद, बपतिस्मा लैन तो बाद अपने आप को पूरा खाली कर दिता? बोलो, पूरा खाली किया कि नहीं? पूरा खाली कर दिता कि नहीं? ले, बोलते ही नहीं तुसी। असी सो याद रखना है, प्रभु दा राज तुहाडे जीवन दे अंदर आउणा है। उन्हें तुहानू अपनियां आशीषां नाल आन के भरना है। उसने तुहानू तमाम तरह दियां बरकतां ते रहमतां नाल भरना है। जब तक तुसी अपने आप को खाली नहीं करोगे, वो नहीं आएगा। तू चाहे कितनी मर्जी दुआ कर ला, कितना मर्जी रोजा रख ला, जिन्नियां मर्जी आवाजां दे ला, जिन्ना मर्जी आंसू बहा ला, रो, कुछ भी कर, प्रभु नहीं आएगा। वो आएगा, पर उहदे लई जरूरी है कि तुसी अपने आप को की करो, उहदे लई अपने आप को खाली करना। प्रभु दे लई अपने आप को की करना है? प्रभु दे लई खाली करना है। और की तुसी अपने आप को खाली कर दिता है? मान लो मिसाल के तौर पर इस गिलास दे विच पहले कोई गंदी चीज है, असी इहदे विच साफ चीज पाउणी है। की करनी है? साफ चीज पाउणी है। तो साफ चीज अगर पाउणी है इहदे विच, ते पहले वो गंदी नूं की करना पेगा? कढ़ना पेगा। और उस तो बाद इस गिलास नूं की करना पेगा? साफ करना पेगा, धोना पेगा। पहले खाली करना है, फिर की करना है? साफ करना। फिर ही इहदे विच कोई चंगी चीज, अच्छी चीज जिहड़ी आ वो पाई जाएगी। जब तक सानू तसल्ली नहीं हो जाती कि खाली हो गया है और चंगी तरह ना साफ भी हो गया है, फिर इहदे विच अच्छी चीज पाई जाएगी। यही है नियम, यही है एक तरीका। अजीजो, तुसी ना तो अपने आप को खाली किया है और ना अपने आप को साफ किया है। तौबा करने का मतलब है अपने आप को की कर देना? खाली कर देना। अपने आप को की कर देना? खाली कर देना। की तुसी कीता है? की तुसी अपने आप को खाली किया है? यूहन्ना दी अंजील 14 बाब उहदी 23 आयत तो पढ़ांगे। अगर तुसी चाहुंदे हो कि प्रभु तुहाडीआं प्रार्थनावां दा उत्तर देवे, अगर तुसी चाहुंदे हो खुदावंद तुहाडे ते किरपा करे, अगर तुसी चाहुंदे हो कि खुदावंद तुहानू बरकतां, आशीषां, रहमतां नाल भर देवे, अगर तुसी चाहुंदे हो वो तुहानू सारे आत्मक वरदानां ते नेमतां नाल भर देवे, अगर तुसी चाहुंदे हो सचमुच तुहाडे ते रहमतां होण और तुसी बहुतिआं दे लई आशीष दा कारण बन जाओ, बहुतिआं दे लई उन्नति और तरक्की दा कारण बन जाओ और तुहाडे ते बहुत बड़ा खुदा दा फजल हो जाए, ते असीसो इहदे लई जरूरी ये है कि तुसी सच्चा पश्चाताप करो और प्रभु नूं कह दवो कि प्रभु जी, मैं अपने आप नूं तेरे वास्ते की करदा हां? खाली करदा है, सखना करदा है अपने आप की करदा है? अपने आप नूं तेरे लिए की कर दिंदा है? सखना, तेरे लिए खाली कर दिंदा है अपने आप, क्योंकि मैं चाहता हां कि तेरी उपस्थिति, तेरी हजूरी मेरे जीवन दे विच होए। पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा। यीशु ने कहा, जे कोई मेरे नाल प्यार करेगा तो वो मेरे वचनां नूं की करेगा? मन्नेगा, मेरे वचन नूं मन्नेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उसदे नाल प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ
और उसके साथ वास करेंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। देखो कई घरां दे विच तुसीं फोटो लगी होनी, वेखी होनी है कि यसू मसीह दी फोटो, तो एक दरवाजा जिहा बनिया वा, की बनिया वा, दरवाजा बनिया वा, ते उस दरवाजे ते यसू मसीह इस तरह की कर रहा, खड़का रहा। देखी कि नहीं फोटो? हाँ, कई घरां विच लगी हुंदी है। तो यसू दरवाजा खड़का रहा, नाल एक आयत लिखी हुंदी है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, मेरी आवाज सुन, द्वार खोल और मैं तेरे घर में, तेरे अंदर आऊंगा, भीतर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा। तो ये उत्थे लिखा हुंदा, मगर कई लोगों ने अपने घर चो फोटो तो जरूर लगाई है, तस्वीर लगाई है, मगर द्वार खोल देनी है। द्वार जेड़े ने द्वार नहीं खोलते, दरवाजा नहीं खोलते, और प्रभु नूं अपना आप, अपना जीवन जिहड़ा आ वो देंदे नहीं है। इसलिए प्रभु बाहर ही है। जब तक तू द्वार नहीं खोलेगा, जब तक तू अपने आप नूं साफ नहीं करेगा, प्रभु दे लई अपने आप नूं तैयार नहीं करेगा, ਉਹਦੇ ਲਈ अपने आप ਨੂੰ खाली नहीं करेगा, वो बाहर है। वो इंतजार कर रहा है कि कदों मेरा दास, कदों ये मेरी दासी, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए अपने आप ਨੂੰ खाली करता है। ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ खाली ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ प्रभु ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, प्रभु आके तुहाडे नाल रहना चाहुंदा आ, वो तुहाडे नाल खाना खाना चाहुंदा आ, पर तू आके अपने आप नूं बदियां नाल भरिया आ, अपने आप नूं तरह तरह दीयां बुराइयां नाल भर के रखिया आ। तू अपना आप खाली नहीं कर रहा, वो तेनू अपने राज विच शामिल करना चाहुंदा आ, ताकि तेरे सारे दुख खत्म हो जान, ताकि तेरियां सारियां बीमारियां तो तेनू छुड़ा लवे, ताकि तेरे सारे कष्ट दूर कर दे, ताकि तेरियां सारियां समस्यावां दा समाधान कर दे, ताकि तेनू शैतान ते ओदी सारी ताकत ते अधिकार दे दे, तां जो तेनू शैतान दोबारा सताए ना, परेशान ना करे, दुखी ना करे। इसलिए वो तेनू अपने राज विच दाखिल करना चाहुंदा है। यसू ने कहा संसार दे विच तुसी दुखी हो पर डरो नहीं, मैं संसार ते जित प्राप्त कर ली है। वो तुहानू इन्हां सारे दुखों तो, इन्हां सारियां मुसीबतां तो छुड़ाउणा चाहुंदा है, तुहाडे ते किरपा करनी चाहुंदा है। पिछले दिनों दे विच मैनू इन्हां दी बेटी सलोमी दा मैनू फोन आया, कित्थे आई कि नहीं? हाँ कि तो कहंदे कि पास्टर जी मैं दुआ ते बड़ी करदी हाँ, पर मैनू बदरू सताउण डई आ। दुआ करदी हाँ पर की सताउंदी आ? बदरू सताउंदी आ। मैं कहा मैं दुआ ते कर देना, पर मैं ये चाहुंदा कि तेनू 4 दिन होर जरा क सताए सगों, क्योंकि जदों असीं सही नहीं ना चलदे ते फिर बदरूआं ने ते आप ही सताउणा है। खैर मैं दुआ करती, प्रभु ने कृपा भी करती। असीं सो याद रखना है, बदरू कदों आउंदी आ, शैतान कदों आउंदा आ? जदों ओहदा माल असीं अपने विच रखिया आ, कुछ ना कुछ अपने विच असीं रख छड्डदे आ। जिस तरह ये गिलास आ, ये पूरा खाली नहीं है। प्रभु नूं की चाहिदा? पूरा खाली चाहिदा। कुछ ना कुछ ही अपने विच शैतान दा रखिया आ। जिस तरह क्रोध, विरोध, फुट्टा, धड़ेबाजी, चुगली, निंदा, खार, लड़ाइयां, झगड़े, बदमस्तियां, जनाहकारियां, गंदे विचार, गंदियां गल्लां, होर कई तरह दियां बुराइयां, घर च कलेश रखनी, लड़ना, अपनी जीभ तो बुरे बुरे शब्द बोलने, बुरियां बुरियां गल्लां करनियां। जीभ दे बारे बाइबल दे विच लिखिया है कि असीं पढ़ांगे याकूब दी पत्री 3 बाब ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਤੋਂ पढ़िए, 6 ਐਤ ਤੋਂ पढ़ लो। जीभ भी एक अंग है, जीभ एक ਅੱਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦੀ
ਕੁਧਰਮ ਸਾਡੇ ਦੀ ਜੀਭ ਹੈ। ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੀ ਜੀਭ। ਜੀਭ ਇੱਕ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਦੀਆਂ ਕਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਵ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਬਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਬਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਸ ਨਿੰਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਸ ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਿਓ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਤਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਡਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਇਹ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ? ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਜੀਭ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 8 ਐਤ ਤੋਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਖੁਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਟਕਾਰਦੇ ਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। तो परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ। तो अजीजो, परमेश्वर ने इंसान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਰਚੇ ਗਏ ਹਾਂ। सारा संसार, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई का मतलब नहीं है, हर एक इंसान परमेश्वर का स्वरूप है। तो जो अगर असी किसी को फिटे मूँह भी कहने हैं ना, तो यदा मतलब असी परमेश्वर के स्वरूप नूं की कीता है? फटकारिया। परमेश्वर के स्वरूप की असी निंदा की है। इसलिए अजीजो याद रखना है, परमेश्वर के स्वरूप की निंदा करने वाला कदे बख्शिया नहीं जाए। अपने अपने जीवन ते, अपनी अपनी जिंदगी ते ध्यान दो कि तुसी अपने जीवन ठीक तरीके ना प्रभु नूं दिते हन कि नहीं। कि तौबा करन तो बाद तुहाडे चाल चलन, तुहाडे सुभाव बदल गए कि नहीं, तुहाडे मन बदल गए कि नहीं, तुसी अपने आप नूं पूरी तरह ना खाली कर दिता कि नहीं। अज भी प्रभु इंतजार कर रहा है तुहाडी कि तुसी अपने आप नूं उहदे लई की करो? खाली करो। मगर अज भी तुसी कई तरह दीयां बुराइयां अजे भी अपने अंदर रखियां ने, और यही कारण है कि तू अजे भी बीमार है, यही कारण है कि तू अजे भी दुखी है, यही कारण है कि तेरे घर चों बदरूआं नहीं जा रही। कदी किसे नूं फड़िया, कदी मुंडे नूं फड़िया, कदी कुड़ी नूं फड़िया, कदी घरवाली नूं फड़िया, कदी तैनूं फड़िया वा, कदी बजुर्गां नूं फड़िया, किसे ना किसे नूं बदरूआं ने की कीता आ? घेरिया। तुसीं किसे ना किसे दुख विच, कष्ट विच, बीमारी च, परेशानी च फसे होए हो, क्योंकि तुसीं प्रभु दे लई अपने आप नूं पूरा खाली नहीं कीता। असीं पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों मत्ती दी अंजील 16 बाब नहीं, तुसीं 28 आयत पढ़नी है, 28 पढ़नी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚਖਣਗੇ, ਜਦ ਤੋੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਬੋਲੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ? ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਰਾਜ ਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। तौबा करनी आ और अपने जीवन पूरी तरह ना प्रभु दे लई खाली करने आ और पूरी तरह ना प्रभु दे अर्पण अपने आप नू करना आ। तुहाडे अंदर इस संसार दा, दुनिया दा, शैतान दा कुछ भी होना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह यीशु ने कहा ना, बाइबल दे विच लिखिया है कि असीं पढ़ांगे प्रभु दे वचन दे विचों, इसलिए असीं तुहाडे अंदर शैतान दा कुछ भी नहीं होना चाहिए और तुसी पूरी तरह ना आजाद होने चाहिए हो, पूरी तरह ना स्वतंत्र होने चाहिए हो। असीं पढ़ांगे यूहन्ना दी इंजील 14 बाब दी 30 है, पूरी तरह नाल अपने आप नू खाली कर दो। बड़ी अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा। यीशु ने क्या, हुण मैं तुहाडे नाल बहुतियां गल्लां नहीं करांगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इनू इस तरीके ना पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, संसार का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं, और उसका मुझ में कुछ नहीं। पंजाबी च पढ़ी, मैं फिर तुहाडे नाल बहुतियां गल्लां ना करांगा, इसलिए जो जगत दा सरदार आंदा है अते मेरे विच ओहदा कुछ नहीं है, और मेरे विच ओहदा कुछ नहीं है, मेरे विच ओहदा कुछ नहीं। तुसी अपने आप नू देखो जरा, यीशु मसीह विच शैतान दा कुछ नहीं सी, तुहाडे विच शैतान दा कुछ है कि नहीं है? शैतान दा सारा माल कढ़ दिता, खाली कर दिता। बोलो, खाली कर दिता अपने आप नू कि नहीं? चुगली किदे वल्लों आउंदी है? क्रोध किदे वल्लों आउंदा है? नफरत किदे वल्लों आउंदी है? ईर्खा किदे वल्लों आउंदी है? बेविचार किदे वल्लों आउंदा है? तमाम तरह दीयां बुराइयां ते बदमस्तियां किदे वल्लों आउंदियां ने? नशे किदे वल्लों आउंदे आ? सिगरेट शराब है किदे वल्लों आउंदी है? शैतान वल्लों। ते तुसी अपने आप अपने अंदरों ये सारा शैतान दा माल कढ़ दिता कि नहीं? कि तुसी अपने आप नू प्रभु दे लई खाली कर दिता कि नहीं? यीशु मसीह कहंदा संसार दा सरदार आउंदा है पर मेरे विच ओदा कुछ नहीं, मेरे विच ओदा कुछ नहीं, इसलिए ओदे कोलों मैनूं कोई खतरा नहीं, डर नहीं, मैनूं डरन दी लोड़ नहीं। संसार दा, शैतान दा तुहाडे अंदर कुछ भी होना, एक चीज भी नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं होनी चाहिए। पूरी तौर नाल अपने आप नू खाली करके प्रभु दे राज विच दाखिल हो जाओ। तुसी देखोगे कि तुसी खुशियां नाल, आशीषां नाल, बरकतां नाल, रहमतां नाल भर जाओगे और तुहाडे ते बहुत बड़ी किरपा होएगी। अपनी अखां बंद करो, अपने सिरां झुकाओ, घुटनिआं नूं विच करो। हुण साडे खुदावंद यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मुहब्बत, पवित्र आत्मा दी संगत रफाकत होण तलक सारिआं नाल हमेशा तक रहे। आमीन, हालेलुया।